वेल गाइज आप लोगों के लिए दो ऑलरेडी वीडियोस मैं बना चुका हूं जिसमें मैंने आप लोगों के लिए एक्सट्रीम 250 को ड्यूक 250 और MT15 से कंपैरिजन वीडियो बना करके रख रखा है। सो अगर आपको वो वीडियोस देखनी है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जा करके आप लोग चेकआउट कर सकते हो। बट काफी लोग मेरे से बोल रहे थे कि भाई एक्सट्रीम 250R वर्सेस बजाज की N250 से कंपैरिजन वीडियो बना दो कि दोनों में से कौन सी ज्यादा बेटर रहने वाली है, किसको लेने में समझदारी रहेगी, किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए। सो आज की वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, एक्सट्रीम 250R वर्सेज आप लोगों की बजाज की N250। सबसे पहले लुक्स एंड डिजाइन के बारे में यहाँ पर हम दोनों ही बाइक्स के बारे में बात करते हैं। सो भाई देखो, एक्सट्रीम 250R जो है ना अपने सेगमेंट के अंदर सबसे ज्यादा बेस्ट लुक जो है मेरे को लगता है प्रोवाइड करती है। हो सकता है लोगों को थोड़ी सी ड्यूक लग सकती है कि उसमें ज्यादा अच्छे लुक्स मिलते हैं, बट पर्सनली अगर मेरे से पूछोगे ना जिस प्राइस पॉइंट पे इस बाइक को लॉन्च किया है तो काफी अच्छी लुक्स और डिजाइन जो है वो आप लोगों को इस बाइक के अंदर मिल जाती है। बात करिए N250 के बारे में, सो यहाँ पर अगर आप N250 को देखते हो तो भाई यहाँ पर आप लोगों को जो लुक्स है ना वो अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि बेकार है। 2025 वाला जो नया वाला मॉडल आया उसके लुक्स और डिजाइन जो है वो काफी बढ़िया कर दिए हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि भाई एक्सट्रीम के आगे ना डेफिनेटली ये जो है वो नहीं चलने वाली। तो सबसे पहले आप लोग लुक्स और डिजाइन देख लेना। पर्सनली अगर मैं अपना बताऊं तो भाई मेरे को तो एक्सट्रीम 250R जो है वो ज्यादा बेटर लगने वाली है। बात करते हैं आप दोनों ही बाइक्स के इंजन के बारे में। सो यहाँ पर अगर आप लोग एक बाइक को देखते हो तो भाई ये जो है ना काफी ज्यादा तगड़ी रहने वाली है। 249cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन जो है वो आप लोगों को बाइक के अंदर देखने को मिलता है, जहां पर 30 bhp का मैक्सिमम पावर और 25 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिल जाता है विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। सो भाई यहाँ पर अगर आप लोग देखते हो तो आप लोगों को पावर परफॉर्मेंस जो है ना वो टॉप ऑफ द लाइन देखने को मिल रही है। बहुत ही ज्यादा जबरदस्ती पावर जो है वो आप लोगों को एक्सट्रीम के अंदर देखने को मिलेगी। बात करते हैं N250 में, तो यहाँ पर भाई आप लोगों को 249cc का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल इंजन देखने को मिलने वाला है, जो कि लगभग 24.1 bhp का मैक्सिमम पावर जनरेट करता है और 21.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बाइक के अंदर आपको 5 स्पीड का गियर बॉक्स ही देखने को मिलता है। तो दो चीजों की कमी हो जाती है भाई N250 के अंदर। सबसे पहला तो ये बाइक ऑयल कूल रहने वाली है और दूसरा आप लोगों को 5 स्पीड का गियर बॉक्स ही देखने को मिलता है। भाई मेरा यहाँ यही कहना है कि भाई अगर आप लोगों को ये दोनों में से कोई बाइक लेनी है ना, अगर आपको पावर की तरफ जाना है कि नहीं भाई मेरी बाइक में पावर जो है वो ज्यादा रहनी चाहिए, तो उस कंडीशन में आप एक्सट्रीम 250R की तरफ जा सकते हैं। और अगर आप लोगों को पावर से उतना लेना देना नहीं है, आपको चाहिए कि नहीं यार 250cc की एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मिल जाए, सो भाई आप उस कंडीशन में जो है वो डेफिनेटली N250 की तरफ जा सकते हैं। अब बात करते हैं दोनों ही बाइक्स के अंदर आने वाले फीचर्स के बारे में। सो भाई यहाँ पर अगर मैं फीचर्स के बारे में बात करूँ तो हीरो की एक्सट्रीम जो है ना वन ऑफ द बेस्ट बाइक रहने वाली है अपने सेगमेंट में, जो कि आप लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छे अच्छे फीचर्स ऑफर कर देती है। सबसे पहले बाइक के अंदर आपको ऑलरेडी सेटअप TFT डिस्प्ले, वही आपको हैजार्ड लाइट देखने को मिलता है, USB चार्जर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, स्लीपर क्लच और भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि आप लोगों को एक्सट्रीम 250R के अंदर देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा माइंड ब्लोइंग रहने वाले हैं। अगर मैं बात करूं N250 के बारे में तो वहां पे भी आपको ठीक ठाक से फीचर्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले अगर आप फ्रंट में देखोगे तो आपको प्रोजेक्टर लाइट्स मिलती हैं, यानी ऑल LED सेटअप आप लोगों को मिलेगा, डिजिटल मीटर मिलने वाला है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हो गई, USB चार्जर हो गया, राइडिंग मोड्स आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिल जाते हैं और डुअल चैनल ABS जैसे फीचर्स भी जो है इस बाइक के अंदर आ जाते हैं। सो भाई यहाँ पर अगर मैं फीचर्स के बारे में बात करूँ तो कुछ फीचर्स जो है आप लोगों को एक्सट्रीम के अंदर ज्यादा देखने को मिलेंगे, कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कि आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं आप लोगों की जो N250 रहने वाली है। सो भाई ये सारी चीजें देख लेना, ताकि दोनों ही बाइक्स के अंदर आपको स्लीपर क्लच जैसे फीचर्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। सो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सेफ्टी वाइज अगर मैं बात करूँ तो दोनों ही बाइक्स में आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिल जाएगा। हाँ, यहाँ पर एक्सट्रीम जो है कुछ लाइक जैसे हैजार्ड लाइट इसके अंदर ज्यादा देखने को मिल जाएगी, TFT डिस्प्ले आप लोगों को ज्यादा देखने को मिल जाएगी। तो ये चीजें जो है वो अपने हिसाब से देख लेना। अगर आप लोग फीचर्स के मामले में देख रहे हो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, 19-20 का फर्क है कि कुछ फीचर इस बाइक में नहीं है, कुछ फीचर उस बाइक के अंदर नहीं है। सो भाई फीचर वाइज तो आप दोनों में से किसी भी बाइक की तरफ जा सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब बात करते हैं भाई दोनों ही बाइक्स के इंजन वाइब्रेशंस के बारे में और हीटिंग के बारे में। सो यहाँ पर अगर मैं वाइब्रेशंस के बारे में बात करूँ तो देखो देखो दोनों ही जो है इंडियन ब्रांड है भाई। वैसे तो पहले से काफी हद तक भाई जो है बाइकों को काफी स्मूथ बनाने की कोशिश की जा रही है। सो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे ना तो एक्सट्रीम और आप लोग N250 रहने वाली है, उन दोनों के अंदर ना सेम सी वाइब्रेशंस रहेगी और मे भी हो सकता है कि आप लोगों को 5 स्पीड गियर बॉक्स होने की वजह से N250 के अंदर थोड़ी ज्यादा वाइब्रेशंस लगे। जब आप उसको हाई रेफ पे लेकर के जाओगे ना तो वहां आपको दिक्कत जो है वो थोड़ी बहुत हो सकती है। हीटिंग इशू के बारे में बात करूँ तो वैसे तो आप लोगों की जो करिश्मा है भाई उसके अंदर आप लोगों को लिक्विड कूल मिलता है, सो इंजन जो है वो थोड़ा जल्दी ठंडा हो जाएगा। N250 में भी शायद ऑयल कूल होने की वजह से आप लोगों को थोड़ा सा हीटिंग इशू जो है वो ज्यादा फेस करने को मिल सकता है। अब यहाँ पर बात करते हैं भाई डायमेंशंस के बारे में, वेट के बारे में और बाकी चीजों के बारे में। सो यहाँ पर अगर आप लोग सबसे पहले डायमेंशंस में जाओगे तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज देखने को मिल रही होगी, जो आपकी N250 है ना उसका ओवरऑल वेट 162 kg का राउंड रहने वाला है। वहीं अगर आप एक्सट्रीम को देखते हो तो ये आपको 167 kg का राउंड वेट करेगी, लगभग 5 किलो जो है वो ज्यादा है। तो मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत आपको जो है एक्सट्रीम 250R जो है वो भारी लग सकती है जब आप रेगुलर लाइफ में इस बाइक को चलाओगे देन N250। वहीं अगर मैं बात करूँ इस बाइक के सीट हाइट के बारे में, सो भाई यहाँ पर सीट हाइट के मुकाबले अगर देखोगे ना, अगर आप एक शॉर्ट राइडर हो तो डेफिनेटली जो एक्सट्रीम है वो थोड़ी सी आपको ऊंची फील होने वाली है, बिकॉज इसकी जो सीट हाइट है वो 806 mm के आसपास में रहेगी। बट वहीं अगर आप लोग देखते हो N250 को तो वो काफी ज्यादा नीचे रहेगी, लगभग 795 mm के आसपास में इस बाइक की सीट हाइट रहने वाली है, जिसकी वजह से आप इजीली जो है वो दोनों बाइक पे बैठ करके आराम से चला सकते हो अगर आप एक शॉर्ट राइडर रहने वाले हो। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है,
यहाँ पर एक्सट्रीम में 167 mm की आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है और अगर आप N250 में जाते हो तो 165 mm के आसपास में मिल जाती है। तो थोड़ा सा बाइक जो है वो हल्का फुल्का लगने के चांसेस जो है वो दोनों ही बाइक्स में बने रहेंगे, स्पेशली जब अगर आप लोग पिलियन बिठा लोगे ना तो भाई वहां पर आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। अब बात करते हैं भाई लॉन्ग टूर के लिए कंफर्ट के वाइज की, भाई दोनों बाइक में से सीट कंफर्ट किसका ज्यादा बेटर है। यहाँ पर अगर मैं एक्सट्रीम के बारे में बात करूँ तो देखो भाई मैंने इसको अपने आंखों से देखा था, मैं इसके ऊपर बैठ करके भी मैंने एक्सपीरियंस किया था। तो यहाँ पर अगर आप लोग एक चीज देखोगे ना, जो एक्सट्रीम की जो सीट है ना वो काफी ज्यादा कंफर्टेबल रहने वाली है, वहां पर आपको कोई दिक्कत जो है वो डेफिनेटली फेस करने को नहीं मिलेगी। बट वही अगर मैं बात करूँ N250 के बारे में तो उसकी भी जो राइडर सीट है वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, बट उसकी जो N250 की जो पिलियन सीट है ना वो भी काफी ज्यादा चौड़ी चौड़ी है, तो काफी अच्छा कंफर्ट मिल जाएगा अगर आप एक्सट्रीम के मुकाबले देखोगे। अगर यहाँ पर एक्सट्रीम को देखोगे ना तो इसमें स्प्लिट सीट जो है कुछ ज्यादा ही थोड़ी सी ऊंची बना रखी है, बट वहीं अगर आप N250 को देखते हो तो वो थोड़ी सी लो है और सीट भी चौड़ी चौड़ी है, तो शायद मेरे हिसाब से कंफर्ट जो है वो आप लोगों को वहां ज्यादा देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं भाई दोनों ही बाइक्स के माइलेज के बारे में और फ्यूल टैंक के बारे में। सो यहाँ पर अगर आप फ्यूल टैंक देखते हो तो एक्सट्रीम के अंदर आपको 11.5 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा, वहीं अगर आप लोग देखते हो N250 को तो वहां पर 14 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा। तो माइलेज जो है N250 की थोड़ी सी ज्यादा बेटर होगी, बिकॉज भाई यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे ना एक्सट्रीम को तो थोड़ी पावर ज्यादा है, तो डेफिनेटली थोड़ा माइलेज भी आप लोगों को कम देने वाली है, और स्पेशली जब आप हाई रेप्स पे लेकर के जाओगे तो थोड़ा बहुत माइलेज का कम होने का चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। बाकी दोनों ही बाइक्स के टायर के बारे में बात करते हैं, सस्पेंशन एंड ब्रेक्स के बारे में बात करते हैं। सो यहाँ पर अगर आप टायर देखते हो तो भाई आप लोगों को 110 70 17 के फ्रंट टायर, 150 60 17 आपको रियर टायर देखने को मिलने वाले हैं एक्सट्रीम के अंदर, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है और अपने सेगमेंट में काफी ज्यादा बेस्ट रहने वाले हैं। वहीं अगर मैं N250 के बारे में बात करूं तो यहाँ पर जो आप लोगों को टायर्स देखने को मिलेंगे ना 110 70 17 का आपको फ्रंट टायर, 140 70 70 आपको रियर टायर मिलेगा। तो जो पीछे वाला टायर है ना वो एक सेक्शन छोटा है, तो मे भी हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा सा वॉबलिंग इशू जो है वो फेस करने को मिले, लीन करने में मतलब अच्छे खासे कर सकते हो, बट एक कहीं ना कहीं एक लेवल तक आकर के ना आपका कॉन्फिडेंस जो है वो लूज हो सकता है, तो वो चीजें आप लोग देख लेना। वहीं अगर मैं यूएसडी सस्पेंशन के बारे में बात करूं तो यहाँ पर अगर आप लोग एक्सट्रीम को देखते हो तो यहाँ पर आपको प्रॉपर 43 mm के यूएसडी सस्पेंशन और रियर में मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिलेंगे। बट अगर आप लोग जाते हो भाई अपनी N250 की तरफ तो वहां पर आपको 37 mm के यूएसडी सस्पेंशन देखने को मिलते हैं और रियर में मोनोशॉक एब्जॉर्बर। सो यहाँ पर मेरा यही मानना है कि भाई हल्का फुल्का जो कंफर्ट है ना सस्पेंशन का वो आप लोगों को एक्सट्रीम के अंदर थोड़ा सा ज्यादा बेटर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं दोनों ही बाइक्स की ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। सो एक्सट्रीम 250R जो रहने वाली है उसमें आप लोगों को फ्रंट में 320 mm की फ्रंट डिस्क और 230 mm की रियर डिस्क देखने को मिलने वाली है। वहीं अगर मैं बात करूं N250 के बारे में तो यहाँ पर आपको 300 mm की फ्रंट डिस्क और 230 mm की रियर डिस्क देखने को मिलेगी। सो हल्का फुल्का जो फ्रंट ब्रेकिंग है ना उसमें आप लोगों को डिफरेंस जो है वो डेफिनेटली लग सकता है, मतलब एक्सट्रीम की जो है वो 19-20 थोड़ी सी ज्यादा जो है आप लोगों को अच्छी लग सकती है, तो वो चीज आप लोग जो है अपने हिसाब से देख लेना। अब भाई मेन क्वेश्चन आता है कि भाई दोनों में से कौन सी बाइक को लेना एक समझदारी वाला काम रहेगा। अब भाई अगर आप एक्सट्रीम 250R को देख रहे हो ये वैल्यू फॉर मनी अपनी कैटेगरी में तो डेफिनेटली है, बट यहाँ पर अगर आप प्राइस देखोगे ना तो ये बाइक आप लोगों को 1,80,000 रुपए में एक्स शोरूम कॉस्ट करती है। वहीं अगर आप N250 को देखते हो तो वो उतने पैसों में ऑन रोड जो है वो आपको इंडियन मार्केट के अंदर मिल जाएगी। सो यहाँ पे मेरा ये कहना है अगर आपका बजट कम है, आप लोगों को 250cc की बाइक चाहिए, थोड़ी सी चीजें जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर जाओगे, ज्यादा आप लोगों को भगाना नहीं है, नॉर्मल आप लोगों को चलाने के लिए चाहिए, सो उस कंडीशन में जो है आप N250 की तरफ जा सकते हो, जहां पर आप लोगों को लगभग कम से कम आप लोगों को 27,000 रुपए के आसपास जो है वो बच जाएंगे। सो अगर आपके पास 27,000 रुपए एक्स्ट्रा है भाई, तो अगर आपको प्रीमियम चाहिए तो उस कंडीशन में तो मैं आपको कहूंगा कि आपको एक्सट्रीम की तरफ चले जाना चाहिए, वहां पर आपको अच्छी पावर देखने को मिलेगी। वहीं अगर आप लोग देखोगे तो आपको अच्छे फीचर्स मिलेंगे, अच्छे टायर मिलेंगे, ब्रेक्स आपको अच्छी मिलेगी, सस्पेंशन अच्छे मिलेंगे। सो उस कंडीशन में आप लोग जो है एक्सट्रीम 250R की तरफ जा सकते हो। सो यही था पूरा का पूरा वीडियो। आई होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। बाकी अगर आपको और किसी बाइक से कंपैरिजन वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना दूं।